नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है हमारा ऊर्जा, एनर्जी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है वो आपको बताना है। मैं आपको बता चुका, जो वस्तु गति कर रही है, जो वस्तु गति कर रही है उसमें कैसी ऊर्जा होगी? तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और जो वस्तु स्थिर अवस्था में है उसमें कैसी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसमें पूछा गया है गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है। तो देखो, लुढ़कता हुआ पत्थर ये गति कर रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। गिरता हुआ नारियल ये गति कर रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। गतिमान कार, इसमें भी गति है तो गतिज ऊर्जा है। लेकिन उठा हुआ हथौड़ा, हथौड़े को ऊपर उठा के पकड़ा हुआ है, ये गति नहीं कर रहा, तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होगी? उठे हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। आई बात समझ में? चलो आगे। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा आदि। उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, इनमें से किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा किसके पास नहीं है वो बताना है आपको। बहती हवा, उठा हुआ हथौड़ा, लुढ़कता पत्थर, चलती गोली। तो देखो, इसमें भी गति है, इसमें भी गति और इसमें भी गति। गति किसमें नहीं है? उठे हुए हथौड़े में। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होगी? ऑप्शन बी, उठे हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को रिक्त स्थान की ऊंचाई तक उठाया गया। अब देखो, किसके लिए कहा जा रहा है इसमें? भार को उठाने के लिए। और किधर उठाया जा रहा है? ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ। तो मैंने बताया, जब भी वस्तु को ऊपर उठाया जाए या नीचे की तरफ वस्तु आए तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? mgh। उस बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर उसकी कुल ऊर्जा होती है, उसका मान क्या होता है? mgh। आई बात समझ में? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? उस बिंदु पर या उस जगह पर, मतलब ये जो ऊंचाई दी गई है, इस ऊंचाई पर उस वस्तु की, डायरेक्ट लिख देता हूं, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। जो ये निश्चित ये ऊंचाई है ना, जिस जो ऊंचाई पूछी गई है, इस ऊंचाई पर जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। कितनी दी गई है ऊर्जा? ऊर्जा दी गई है 9800 जूल। किसके बराबर हो जाएगी ये? m कितना? 70 गुणा जी का मान दिया गया नहीं है, तो जी का मान हम कितना लेंगे? जी का मान इसमें कहीं भी दशमलव नहीं था, 10 ले लीजिए, इंटू एच। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 एकम 7, 14 7 98। एच बराबर क्या आ गया भैया? एच बराबर
14 मीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 मीटर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान 70 किलोग्राम, स्थितिज ऊर्जा 9800 जूल, त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माना भार को एच मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, ईपी बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा कितनी mgh के बराबर, तो 9800 बराबर 70 गुणा 10 गुणा एच, 9800 बराबर 700 गुणा एच, 700 का भाग दे दिया 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एकम 7, 14 7 58, एच बराबर कितना आ गया 14 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा रिक्त स्थान थी। 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए, ऑप्शन 50 वाट, 1000 वाट, 500 वाट और 25 वाट। तो ये जो ऊर्जा पूछी है, ये ऊर्जा कौन सी पूछी गई है, तो ये शक्ति के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ऊर्जा तो यहाँ दे दिया 1000 जूल, सॉरी कार्य दे दिया 1000 जूल। अब ये जो ऊर्जा होगी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो जो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है या शक्ति की जो परिभाषा है वो क्या होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, यानी कार्य बटा समय होता है। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, और यही क्या होगी, ये पूछी गई ऊर्जा होगी। तो कार्य कितना हो रहा है इसमें, 1000 जूल का कार्य हो रहा है, कितने समय में, 2 सेकंड में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 500 वाट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 500 वाट। चलिए नेक्स्ट, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का मात्रक वाट है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, 1000 बटा 2 किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 500 वाट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, माना जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो क्या क्या दे दिया इसने, एम का मान दे दिया, कितना दिया, तो 40 किलोग्राम, एम का मान 40 किलोग्राम दे दिया, ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है उसको, ऊंचाई तक उठा रहा है 5 मीटर तक, और त्वरण कितना दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछा है हमें क्या, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है एम जी एच, एम जी एच से एम कितना 40, जी का मान 10, एच का मान 5, 4 गुणा 5 करेंगे तो 20, और एक 2 जीरो, तो 2000 जूल राइट आंसर होगा। ऊर्जा कितनी होगी 2000 जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है mgh, m का मान 40, g का मान 10 और h का मान 5, तीनों को गुणा कर दिया तो राइट आंसर आ गया 2000 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान रिक्त स्थान। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, कोई वस्तु है वो मुक्त रूप से गिर रही है तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी,
या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, या गतिज ऊर्जा में कमी होगी, या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो क्या होता है, उसमें जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आए बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, जहां एम वस्तु का द्रव्यमान एवं वी वस्तु का वेग है। चलिए नेक्स्ट, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो निश्चित ऊंचाई पर गतिमान कोई वस्तु है, उसके वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा नियत रहे, सॉरी स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या बढ़ाया जा रहा है, तो वेग बढ़ाया जा रहा है। तो वेग बढ़ेगा तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। वेग बढ़ने से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, न कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। वेग कितना ही बढ़ा लीजिए, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। स्थितिज ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब उसका द्रव्यमान बढ़े या फिर उसकी ऊंचाई बढ़े, तब जाके स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थितिज ऊर्जा में। अतः स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय, जब साइकिल चलाते हैं तो उस समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। साइकिल चलाते समय भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है भाई, तो किस प्रकार होता है वो, तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बी ऑप्शन है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। सी है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। और डी ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो देखो, हमारे शरीर में क्या है, रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि हम जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो रसायन के रूप में टूटता है वो। तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो कहाँ जाकर स्टोर होती है, वो हमारी मांसपेशियों में स्टोर होती है। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी, पेशीय ऊर्जा में। और फिर हम साइकिल चलाएंगे तो क्या होगी, वो गति करेगी साइकिल, तो कौन सी ऊर्जा आएगी फिर, गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है, कम होगी, शून्य होगी, समान होगी या फिर अधिक होगी। तो कोई संपीड़ित स्प्रिंग है, संपीड़न किया गया है, स्प्रिंग का दबाई गई है स्प्रिंग, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो सामान्य स्प्रिंग की तुलना में कैसे होगी। तो देखो, जो सामान्य स्प्रिंग है
नॉर्मल, उस वो न तो अपने आप बड़ी होगी या फिर न अपने आप वो संपीड़ित होगी, वृद्धि भी नहीं होगी उसमें, तो उसमें दबाव भी नहीं आएगा, वो जैसे कि जैसे नॉर्मल उस प्रकार रखी हुई रहेगी। लेकिन जब उस स्प्रिंग को हम दबा देंगे, उसको संपीड़ित करेंगे, तो उसके अंदर एक ऊर्जा विद्यमान हो जाएगी। तो जो सामान्य स्प्रिंग होगी उसकी तुलना में कैसी होगी, वो अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। कोई वस्तु है, उसको निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया गया है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब यह भूमि को छूती, तो यह कब पूछा गया है? जब वो भूमि को छुएगी, छूने के बाद नहीं, छूने के बाद कौन सी ऊर्जा, वो स्थिर हो जाएगी, उस समय कैसी ऊर्जा होगी, स्थिति। लेकिन जब वो वस्तु को आते ही वो छूती है, उस समय वो कैसी होती है, वो गति में होती है, तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यदि उसको छूने के बाद पूछा जाता तो उसमें ऊर्जा कैसी होती, स्थितिज ऊर्जा होती। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होगी। जैसे किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तो जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। कोई वस्तु है, उस पर जो लगने वाला जो सामर्थ्य है वो क्या कहलाता है? ऊर्जा, दबाव, जड़ता या फिर बल। तो वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो द्रव्यमान कितना दे दिया? द्रव्यमान 50 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट दिया भैया ऊंचाई, एच का मान, ऊंचाई का मान दिया गया है 6 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या पूछा है हमें? ऊर्जा पूछा है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, एम जी एच के बराबर होगी। एम 50, जी 10 और एच 6, 6 पंजे 30 और एक और दो जीरो, एक और दो जीरो, 3000 जूल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 3000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम, ऊंचाई 6 मीटर और त्वरण 10 मीटर। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh के बराबर। तो 50 गुणा 10 गुणा 6, तो 3000 जूल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 एच की ऊंचाई पर
ऊपर उठाया गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। द्रव्यमान दिया गया है m, और भू स्तर से कितनी ऊंचाई, h कितनी दे दी, m, द्रव्यमान तो कितना m, ऊंचाई कितनी 4h, और g का मान कितना आएगा, g ही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh से, m का मान कितना है m, g का मान g, और h का मान 4h। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 4 आगे आ जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 4mgh। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 4mg। mgh से mg 4h, तो 4mgh, क्योंकि h बराबर क्या दे दिया 4h। नेक्स्ट, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान कितना दे दिया वापस से 11 किलोग्राम, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी 9.8, और h का मान कितना 7 मीटर। तो पूछा गया है निहित ऊर्जा इसके बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर, तो mg h से m कितना 11, g 9.8, और h 7, दशमलव उठाएंगे नीचे 10, तो गुणा कर दो, 11 7 77 इंटू 98, तो कितना आएगा ये 7500, 7546 बटा 10, 10 है, दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 754.6 जूल। ऑप्शन नंबर डी आंसर 754.6 जूल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 11 किलोग्राम, ऊंचाई h बराबर 7 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम जी एच से 11 गुणा 7 गुणा 9.8, 11 7 77 इंटू 9.8 करेंगे तो 754.6 जूल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है जी का मान वापस से 9.8, तो एनर्जी कितनी होगी वापस से एम जी एच के बराबर, एम कितना 10, जी का मान 9.8, और एच का मान 7, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, तो 10 से 10 कट गया, 7 इंटू 98 करो, 7 8 56, इकाई अंक 6 आ रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 686। 7 8 से गुणा करेंगे, इकाई अंक क्या आ रहा है 6, दशमलव लगेगा नहीं, चारों ऑप्शन में से इकाई अंक 6 केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, तो राइट आंसर कितना 686 जो। द्रव्यमान 10 किलोग्राम, ऊंचाई 7, निहित ऊर्जा बटा कार्य कितना हो जाएगा एम के बराबर 10 गुणा 9.8 गुणा 7, दशमलव से 0 कट गया, गुणा कर दिया इसको, कितना आएगा 686 जूल। चलिए नेक्स्ट,
बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जब बारिश होती है उस दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है वो बताना है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन सा होगा भैया इसमें? तो बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो देखो, संघनन, पानी जो जल का संघनन होता है उसकी वजह से क्या होती है? बारिश होती है। तो जब बादल होते हैं उनमें पानी क्या होता है? स्टोर होता है। उस समय वो कैसी स्थिति में है? पानी स्थिर अवस्था में। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है वो पानी किस अवस्था में हो जाता है? गतिशील अवस्था में हो जाता है। तो किससे किस में हो जाएगा? वो पहले स्थिर था और फिर क्या हो गया? गतिशील अवस्था में। तो स्थिर से गति में किस क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। संघनन के दौरान जब पानी स्टोर होता है बादलों के रूप में, बादल के रूप में स्टोर होगा, तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन जैसे बारिश शुरू होती है तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। यानी जो पानी स्थिर पानी था वो गति करने लगेगा और बारिश होने लगेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊंचाई के साथ कौन घटेगा बढ़ेगा? जो mg एच में होता है। ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ेगी तो बढ़ेगा, ऊंचाई घटेगी तो घटेगा। mgh किसका फॉर्मूला है? तो ये है स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर टी राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा mgh यानी स्थितिज ऊर्जा हाइट के समानुपाती होती है। हाइट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी और हाइट कम होगी तो ये भी कम होगी। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊंचाई के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और ऊंचाई के घटने पर ऊर्जा कम होगी। नेक्स्ट, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। कोई वस्तु है उसमें 1500 जूल ऊर्जा निहित है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो ऊर्जा दी गई है। कौन सी ऊर्जा होगी ये? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर है? 1500 जूल के बराबर है। द्रव्यमान कितना दिया गया है? एम का मान 15 किलोग्राम और जी का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। 1500 बराबर 15 गुणा 10 गुणा एच। 0 से 0 कट गया, 15 से 150 कितनी बार? 10 बार। एच बराबर क्या आ गया? एच यानी ऊंचाई बराबर 10 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 10 मीटर। कितनी ऊंचाई होगी? 10 मीटर की ऊंचाई होगी। नेक्स्ट, माना किसी वस्तु में निहित ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा 1500 जूल है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 15 किलोग्राम, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। 15 गुणा 10 गुणा h बराबर 1500। 15 इंटू 10 यानी 150 से 150, ये 1500 10 बार कट गया। h का मान कितना आ गया? 10 मीटर। राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? एम माइनस जी एच के बराबर, एम जी एच के बराबर, एफ एस के बराबर, 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा? तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो होती है एम जी एच के बराबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी वस्तु में उसकी स्थिति यानी पोजीशन या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु में निहित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mg h होगी। गुरुत्वीय त्वरण कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसको कितना, कई जगह क्वेश्चन में कितना दिया जाता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम की, क्या हो गया, 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। द्रव्यमान दिया गया है कितना? 10 किलोग्राम। वेग कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर। 1/2 गुणा द्रव्यमान 10 गुणा वी स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितनी हो जाएगी? 20 जूल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 20 जूल। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है m बराबर 10 किलोग्राम और v 2 मीटर पर सेकंड, तो गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया? 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र रिक्त स्थान है। एम ए 1/2 एम वी स्क्वायर, एम जी एच 1/2 एम वी की पावर -2। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? द्रव्यमान दिया गया है 11 किलोग्राम और वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 गुणा 11 गुणा 25, 25 इंटू 11 करेंगे तो 275/2। 2 से एक बार, 2 एक बार, 7 में 3 बार, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 7 14, 137.5 जूल। राइट आंसर क्या होगा? 137.5 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द्रव्यमान 11 किलोग्राम, वेग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 गुणा 11 गुणा 5 का स्क्वायर, 1/2 गुणा 11 गुणा 25, 11 गुणा 25 किया 275, भाग दिया तो 137.5 जूल राइट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? तो वापस से काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 गुणा द्रव्यमान दिया गया है 15 गुणा वेग 5 का स्क्वायर 25, 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375/2 करेंगे, काट दिया 2 से, एक बार 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया, 15 हो गया, 2 7 14.5 जूल, 187.5 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 187.5 जूल। एम 15 किलोग्राम, वेग 5 मीटर पर सेकंड, 1/2 mv² से 15 गुणा 5 का स्क्वायर 25, तो 375/2 किया, 187.5 जूल। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 किलोग्राम द्रव्यमान, कितना? 12 किलोग्राम है कि एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम बराबर 10 किलोग्राम, और क्या दिया गया है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 480 जूल, और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, तो 480 बराबर 10 इंटू 10 इंटू एच, 0 से 0 कट गया, 10 से 48 कितनी बार कट गया? 4.8 बार। ये तो ऑप्शन नहीं, अरे द्रव्यमान 12 किलोग्राम है भाई, यहाँ पे हमने 10 कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 गुणा 10, तो 0 से 0 कट गई, 12 कम 12, 12 चौक 48, तो ऊंचाई कितनी आ गई? 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द्रव्यमान में हमने गड़बड़ कर दी, 10 किलोग्राम द्रव्यमान ले लिया, तो राइट आंसर होगा 4 मीटर, ऑप्शन सी। द्रव्यमान 12 किलोग्राम, ऊर्जा 480 जूल, तो mgh से 480 बराबर 12 गुणा 10 गुणा एच, 0 से 0, 12 कम 12, 12 चौक 48, तो एच बराबर 4 मीटर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? घर की छत पर रखी एक ईंट, बी है एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, सी है संपीड़ित स्प्रिंग, और डी है जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से हैं वो पूछा गया है। तो देखो, घर की छत पर ईंट रखी हुई है, ऊंचाई पर है और स्थिर है, इसमें भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, mgh लगेगा। घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, घड़ी की स्प्रिंग है जब घूमती है, मतलब उसमें चाबी भर देते हैं, तो चाबी भरने पे क्या होती है? उसमें ऊर्जा आ जाती है, वो क्या होती है? स्टोर हो जाती है, वो संपीड़ित होती है, वो भी एक तरीके से, तो उसमें भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। संपीड़ित स्प्रिंग, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। और जलाशयों में, ऊंचे जलाशयों में संग्रहित पानी, इसमें भी संपीड़ित, ये स्थितिज ऊर्जा है। तो राइट आंसर क्या होगा? चारों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर। डी, किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि
सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कार्य करने में सक्षम वस्तु में रिक्त स्थान होती है। बल, ऊर्जा, संवेग, शक्ति। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? तो कार्य करने में जो वस्तु सक्षम होगी उसमें क्या होगी? ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, जो पन बिजली घर होता है, उसमें क्या होता है? पानी बहता है और उस बहते पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे वो टरबाइन घूमती है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? पानी बह रहा है यानी गति कर रहा है, तो ऊर्जा कौन सी? गति में गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विराम अवस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। ऑप्शन देखिए, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। तो देखो, संपीड़ित स्प्रिंग स्थिर है, स्थितिज ऊर्जा होगी, सही कथन है। उठाया गया हथौड़ा स्थिर है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी, सही कथन है। गतिशील कार गति में है, तो गतिज ऊर्जा होगी, यह भी सही कथन है। लेकिन बांध का जल स्थिर अवस्था में होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो देखिए, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी किसी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।